हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आजकल मैं इस चैनल पर प्रॉपरली एवरीडे काम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आ पाऊँ। जितना वीडियो मैं देख पाती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियो ले आती हूँ। और आज का वीडियो हम लोग लेके आए हैं माता जी का दुख वापस से आने लगा है। जो बीच में थोड़ा सा ख़त्म हो गया था वो दुख वापस से आने लगा है और ये दुख माता जी को अक्सर आता रहेगा। जैसे जैसे माता जी देखेंगी व्यूज़ का ग्राफ अपना, वैसे दुख आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो इस चीज़ की आप लोग आदत डाल लीजिए, क्योंकि हमने भी आदत डाल ली है इस चीज़ की। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे घर के बर्तनों के बारे में। बताओ, घर में पूरा बर्तनों का भंडार लगा हुआ है और उसके बावजूद छोटे राजकुमार दुकानों से जाके चिंदन बिंडर से बर्तन खरीद के ला रहे हैं। ऐसे कैसे? इस चीज़ के लिए तो ज़रूर हम माता जी का सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप करे हुए आगे तक आप लोग ज़रूर देखना। और उसी के साथ आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूंगी ब्यूटीफुल सी बेडशीट, जो कि हमारे किड्स रूम की शोभा बढ़ा रहा है। गाइज, ये पिलो कवर है जो मैंने ऑलरेडी चढ़ाया हुआ है, क्योंकि बेडशीट ऑलरेडी यहाँ पे गाइज बिछी हुई है। और पहले मेरे को याद नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन 2 दिन इस बेडशीट को बिछे हुए हो गए हैं और इतनी अच्छी बेडशीट आई है। ये बेसिकली हमारा किड्स रूम है और इतना अच्छा प्रिंट है गाइस, और अच्छी खासी लंबी चौड़ी भी है। टेंशन मत लेना, किंग साइज़ ऑर्डर करना आप लोग, बहुत मज़ेदार है। आप अपने खुद के बेडरूम में भी लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल सी है प्रिंट इसका। मैं आपको दिखा तो नहीं सकती क्योंकि मैंने इसे बिछा दी, लेकिन मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली हैं। ये फ़ोटो बिछी हुई की फ़ोटो है, आप इसे देख लीजिए और अपने बच्चों के लिए ज़रूर आप लोग लेना। ठीक है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इस बेडशीट का लिंक पिन कर दूंगी। एंड उसी के साथ मैंने सोचा ये वाला ड्रेस भी शेयर कर देती हूँ लगे हाथ आप लोगों के साथ। ये गाइस प्योर कॉटन का ड्रेस है। मतलब कहते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो मैंने इसको इसके कवर पेज से जज कर लिया था। मुझे लगा कि ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा, तो लेकिन जब मैंने इसे खोला तो ये एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे मिला। एक तो इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट, बिल्कुल प्योर कॉटन। सेकेंडली इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी खूबसूरत, इतनी फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे टेसल्स हैं, काफ़ी स्टाइलिश है। नीचे चुन्नट भी हैं, यहाँ पे भी स्लीव्स में भी आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है। ये इसकी पैंट है जो अगेन बिल्कुल प्लेन है और प्योर कॉटन की है। साथ में आपको इसमें पॉकेट भी मिलेगा। ये फुल लेंथ फ़ोटो है गाइज़। तो ये बेडशीट और इस ड्रेस का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मस्ट बाय पीस है, पर्सनल रिकमेंडेशन पे आप लोग ज़रूर बाय करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। तो हमारी माता जी को अपने सुपुत्र के कितने दिन के बाद गाइस, 1 2 3 4, मुझे ठीक से याद नहीं है। आप लोगों को सब कुछ याद रहता है। आप लोग मुझे बताइए कि कितने दिन हो गए माता जी के सुपुत्र को घर से गए हुए। मतलब माता जी को अपने सुपुत्र और छोटे वाले राजकुमार, सॉरी, आज तो माता जी ने राजकुमार बोला है, तो छोटे राजकुमार और उनकी वाइफ को घर से निकाले हुए आज माता जी को कितने दिन हो गए? आई थिंक 8-10 दिन तो हो गए होंगे ना गाइज, है ना। 8-10 दिन के बाद आज माता जी के भंडार में से बर्तनों का भंडार निकला है। और वो बर्तन कहाँ थे गाइज? कहाँ थे? और वो बर्तन थे छोटे राजकुमार और उनकी धर्मपत्नी के कमरे में। तो छोटा राजकुमार ऐसे ही नहीं बोलता था कि उसके कमरे को स्टोर बना रखा है। जब आज वो कबर्ड खुला तो उस कबर्ड में कपड़े रखने से ज़्यादा जगह तो स्टोर रूम की चीज़ों ने घेरी हुई थी। मतलब माता जी के पास 6 फ्लैट होने के बावजूद, गांव में घर होने के बावजूद, नीचे वाले जिस फ्लोर में रह रहे हैं वहाँ इतने कमरे होने के बावजूद भी माता जी ने सारा आलतू फालतू का सामान छोटे राजकुमार के कमरे के कबर्ड्स के अंदर घुसाया हुआ है। वाह माता जी वाह! चरण कहाँ है आपके? कहाँ है आपके चरण? मच्छर और उनकी बीवी को बोले कि आपके चरण रोज छुआ करें, आशीर्वाद अच्छा देती हैं आप। बाकी हम सब लोगों को तो आप बद्दुआ देती हैं। तो जिनको आशीर्वाद देती हैं उनको बोले कि आपके चरण कमल स्पर्श करें, छुएं और आपसे सीखें कि कैसे बेटा बेटी के बेडरूम के अंदर जो कबर्ड हो, जो कपड़ों के लिए होती है, वहाँ पे बर्तन कूच के भर दो। और उसके बाद पूरा 10 दिन के बाद ज़ोर से याद करो अपने छोटे राजकुमार को, क्योंकि माता जी थक गई हैं गाइस। घर का काम करते करते माता जी थक गई हैं।
आखिर और कितने दिन तक माता जी सेम कंटेंट पे काम करेगी। अब तो ऑडियंस भी बोर होने लगी कि माता जी अब कुछ नया दिखाओ। क्या आप भी घर का ही काम दिखा रही हैं? क्या घर के अंदर बैठे बैठे ही वीडियो छाप रही हैं? क्या घर के अंदर बैठे बैठे ही वीडियो छाप रही हैं? तो माता जी को फिर से आज अपने छोटे राजकुमार की याद आई, जो अक्सर माता जी को जब उनके व्यूज़ का ग्राफ थोड़ा नीचे जाने लगता है तो आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो माता जी ने उनके रूम का आज आप लोगों को टूर करवाया और वहाँ से निकाले चमचमाते हुए बर्तन। ऐसा कौन सा बर्तन है जो हमारी माता जी के पास नहीं है? और अभी फ़िलहाल माता जी गोल्डन बर्तनों का सेट भी लेके आई हैं गाइज़। तो माता जी का कहना ये है कि फालतू का पैसा खर्च कर रहा है, फालतू का बर्तन खरीद रहा है। घर में इतने सारे बर्तन हैं, इतना सारा सामान है, फ्रिज भी हमारे पास 4-4 5-5 है, लेकिन उसके बाद भी फालतू का पैसा क्यों खर्च कर रहा है? वाओ माता जी, आपको इतनी चिंता है छोटे राजकुमार के खर्चे की? आप ही लोग तो उसका दम देखना चाहते थे ना। आप ही लोग चाहते थे ना कि वो दम दिखाए अपना। तो जब आपने उसे घर से भगाया, क्योंकि वो गया नहीं, तो जो इंसान घर से खुद नहीं जाता उसके लिए घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, क्योंकि उसको भगाया गया था, घर से भेजा गया था। तो जब आपने उसे घर से भेजा था माता जी, आपने तब ये नहीं सोचा कि मैं इन्हें घर से भेज रही हूँ तो मैं इनको बोलूँ, अपने मुंह से बोलूँ कि जब मैं तुम्हें भगा ही रही हूँ बच्चों, तो यहाँ से बर्तन अपने साथ लेके जाओ। मैं इतना तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, मैं इतनी भी पड़ोसन वाली मम्मा नहीं हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारी सगी माँ। मैं हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ, तुम टेंशन मत लो। बर्तन तुम्हारे ही कमरे के अलमीरा के कबर्ड के अंदर हैं, वहाँ से निकालो, ज़रूरत के सारे बर्तन अपने साथ लेके जाओ। माता जी ये बोल सकती थी ना। और अगर माता जी को 1-2 दिन में याद नहीं आया था, तो जब माता जी को दिखा कि वो बर्तन ले रहे थे, माता जी तब भी बोल सकती थी। माता जी को पूरे 10-12 दिन के बाद याद आ रहा है कि बर्तन यहाँ से उठा लेना, ताकि एक और मुद्दा माता जी को मिल जाए कि हमारे ही घर के बर्तन उठा के हमारे ही घर के बर्तनों पे काम कर रहे हैं। मेरे ही बर्तन है, जैसे कि मेरे ही घर का राशन है जो खा के इतने मोटे हो रहे हैं, मेरे ही घर के फल फ्रूट्स हैं जो खा के इतने मोटे हो रहे हैं, मेरे ही घर का एक कमरा है जहाँ पे रह के ये इतने चौड़े हो रहे हैं। तो जब माता जी हर चीज़ में मेरा 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 कहती, तो माता जी का क्या भरोसा, इन बर्तनों के लिए भी पता नहीं कितने बर्तन बजा देती माता जी, कितना नया मुद्दा, नया कंटेंट मिल जाता। बर्तन 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 गाती रहती माता जी। अब देखो ना कि जब उनके घर में किन्नर लोग आए थे, माता जी ने एक अंगूठी गानी शुरू कर दी थी, अंगूठी अंगूठी अंगूठी। तो ये बर्तन का तो एक अच्छा खासा माता जी को एक दिन का 3 वीडियो का कंटेंट मिल जाता। तो माता जी के बर्तन उनके बच्चों ने नहीं टच करे, उनका कोई भी सामान टच नहीं करा, क्योंकि माता जी अपने सामान को लेके, अपने घर को लेके हमारा कभी नहीं बोलती हैं। बेसिकली हमने कभी फैमिली में ना तेरा मेरा सुना ही नहीं है। हमने अगर कभी अपने घर को रिप्रेजेंट करा है तो हमारा घर किया है, कभी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया है तो ये हमारी चीज़ है, ये हमारा है। कभी मेरा है ऐसे शब्द हमने कभी सुने ही नहीं है। तो माता जी के मुंह से आपने अक्सर सिर्फ मेरा सुना होगा, मेरा घर, मेरा स्ट्रगल, मेरा सामान, मेरा किचन, मेरा मंदिर, मेरा के अलावा हमारा शब्द होता ही नहीं है। वो पहले ही अपने बोलने में ही सब कुछ अलग अलग कर देती हैं। तो उसके बाद माता जी को अब बर्तन याद आ रहे हैं। तो माता जी घर से 5-10 कदम दूरी पे तो है, वैसे भी आपका साया तो हर जगह है, क्योंकि आप माँ हैं। आपने ही तो कहा था कश्मीर ट्रिप पे कि आपका साया तो सब जगह है। तो अपने साये को बोलिए थोड़ा बर्तन उठाएं और उनके घर में 8-10 कदम दूरी पे घर है, वहाँ वो बर्तन पहुँचवा दें। बाकी घर में छोटू मोटू फोटू सब हैं, उनको बोलो जाके बर्तन वहाँ पे पहुँचवा दो, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से देंगी तो सही है ना। वरना अगर आपकी मर्ज़ी के बिना कोई लेके गया तो क्या भरोसा आपका। आप तो हाई बीपी, शुगर, प्रताड़ना तक का आरोप लगा देती हैं। फिर तो घर की बहू पे भड़काने तक का आरोप लगा देती हैं आप। कल की डेट में आप उनके ऊपर चोरी का भी आरोप लगा देती कि मेरे घर के बर्तन भी उठा के दोनों ले गए हैं। कोई भरोसा नहीं है ना माता जी। तो जो आप हैं नहीं ना, वो मत दिखाइए। आप किचन में ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, घर के काम करती हुई पॉजिटिव ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, और अंकल के दिल में जगह बनाती हुई ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। भाई अंकल की सेवा आप ही को करनी है। पति पत्नी का जोड़ा होता ही इसीलिए है ना। कल की डेट में बच्चे अपनी घर गृहस्थी देखते हैं और पति पत्नी अपने आप को देखते हैं, तो वो करती हुई अब ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। लेकिन जब छोटे राजकुमार की बर्तनों के लिए आप चिंता कर रही हैं ना, तो हाय, ऑडियंस को ये चिंता डाइजेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि आपने 40 दिन की अपनी कृपा की चिंता भी नहीं करी थी माता जी। आपने अपनी
बहू की चिंता भी नहीं करी थी जिसका सी सेक्शन से बेबी हुआ था। आपने अपने बेटे के आंसुओं की भी चिंता नहीं करी थी। बेसिकली आपने किसी चीज़ की चिंता नहीं करी थी। तो बर्तनों की चिंता आप पे शोभा बिल्कुल नहीं देती। और अगर है आपको चिंता है तो जाइए भिजवाइए बर्तन, कढ़ाई, पतीले, चम्मच, फ्राई पैन, सब कुछ भिजवाइए। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, बेलना, सब कुछ भिजवाइए माता जी, लेकिन कंटेंट मत छापिए। खैर वहाँ पे छोटे राजकुमार को भी अपनी माँ का ये कंटेंट समझ में आया है और उन्होंने भी माता जी के इस कंटेंट के ऊपर अपना वहाँ पे जो है जस्टिफिकेशन दिया है कि भाई नहीं ला सकते हम वहाँ से, किसी की मर्ज़ी के बिना कोई सामान नहीं ला सकते। भाई दम मारो, दम की बात है यहाँ पे, दम की बात। तो दम दिखाने दो, फिर उनको दम दिखाने दो, राइट। वरना घर में कमरे तो बहुत सारे थे, यहीं पे कमरा दे देना था ना, मैटर ही ख़त्म हो जाता। अगर आप बर्तन दे सकती हैं उनको तो आपको यहाँ पे उन्हें कमरा देने में कोई एतराज़ ही नहीं होना था, अगर आपको उनकी इतनी चिंता थी। लेकिन एक मात्र कमरे के लिए पूरा तांडव मचा और वो तांडव में आपने अपने बच्चों को घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और जब वो झोला उठा के जा रहे थे तब भी आपने नहीं बोला कि तुम्हारे पास सिलेंडर नहीं है, गैस का इंतज़ाम कैसे करोगे, गैस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आप सबको पता है। इन्होंने नहीं सोचा, वो टिफ़िन में खाना खा रहे थे, इन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो घर से बनवा के उनको भिजवा देते हैं। 3-4 दिन तक उन्होंने टिफ़िन खाया, फिर उनका किचन सेट हुआ, फिर उन्होंने अपना सिलेंडर सेट किया, तो तब कहाँ था। अब बर्तनों का माता जी आप लोगों को प्यार दिखा रही हैं, राइट। तो ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।